नमस्कार, मैं फुलजेंसिया कंडोलना संत इग्नाशियस इंटर कॉलेज गुमला की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सम्मुख संत इग्नाशियस लोयोला की जीवनी का 7वां भाग लेकर आई हूँ। संकल्प की सफलता। इग्नाशियस और उसके साथी संत पापा से भेंट करने गए। उन्हें उनका आदेश प्राप्त करना था। संत पापा के पास कई निवेदन पत्र आ चुके थे। लोगों ने लिखा था, सुधारे गए पुरोहित को हमारे यहाँ भेजिए। मेक्सिको, इंडीज और इंडिया के कई भागों से ये निवेदन आए थे। बेथलेहम की गुफा में अपना पहला मिस्सा करने की इग्नाशियस की आशा में पानी फिर गया, हमेशा के लिए। अब वह रोम में ही वह उससे पूरा करेगा। संत पापा ने उनसे कहा, इटली ही तुम लोगों का फिलिस्तीन है। यरूशलेम की तीर्थ यात्रा के लिए जो रकम मिली थी उससे डॉक्टर और तीज को दे देना पड़ा। वह उससे हितैषियों को लौटा देगा। संत पापा ने दान में दिए गए रकम को वापस लेने से इनकार कर दिया। 1538 से 39 की सर्दी उस सदी की सबसे अधिक ठंडक लेकर आई। पेरिस के मास्टरों ने मकान बदल दिया था। लोग कहते थे यह भुताहा मकान है। सच में शुरू की कुछ रातें ऐसे ही रहीं। उन्होंने अटपटी आवाजें सुनी। धीरे धीरे ये रुक गईं। मकान बड़ा था। रोम में भारी अकाल पड़ा। शीतकाल की कठोरता बढ़ती गई। उनकी गलियों में गरीब और भिखारी जाड़े और भूख से मरने लगे। सुधार किए गए पुरोहितों से यह गति देखे नहीं गई। वे उनको उठाकर अपने आश्रम में लाने लगे और उनकी सेवा की। उनको खिलाने पिलाने के लिए वे भीख मांगने निकलते थे। रोगियों को अस्पताल पहुंचाते तथा उनको दिलासा देते थे। मर जाने पर उनको गाड़ते थे। कभी कभी उनके आश्रम में इनकी संख्या 400 तक पहुंच जाती थी। शहर के जाने माने लोग आश्रम को देखने जाते थे। उन्होंने अपनी आंखों से उनकी सेवा कार्य और पड़ोसी प्रेम के प्रमाण देखे। यह दृश्य देखने वालों के हृदयों को छुए बिना नहीं रहा। इग्नाशियस और उसके साथियों के प्रति उनके मन में जो मलिन छवि थी वह उतर गई। उन पर कीचड़ उछलने का क्रम समाप्त हो गया। इग्नाशियस और उसके साथियों के मन में एक मुख्य प्रश्न था। पेरिस के दिनों से आज तक 5 वर्षों तक वे बहुत निकट मित्रों के दल के रूप में एक परिवार की तरह रहे। स्वयं प्रभु यीशु इस परिवार का केंद्र थे। वे यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करके और आत्माओं की मुक्ति में मदद के द्वारा उसकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने एक साथ दुख सहे थे, एक साथ यात्रा की थी, एक साथ भीख मांगी थी। उनका पुरोहित अभिषेक भी एक साथ हुआ था। प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। क्या वे एक दूसरे से कभी अलग हो जाएंगे? संत पापा की आज्ञा का पालन करने हेतु विभिन्न स्थानों में भेज दिए जाएंगे। क्या शरीर से अलग अलग रहकर आत्मिक तौर से मिले रहने की संभावना नहीं? उन्होंने निश्चय किया कि समाज के रूप में वे एक ही रहेंगे। ख्रिस्त में इग्नाशियस पिता स्वरूप रहेगा। वे प्रभु के चेलों का अनुकरण करेंगे। प्रणाम। मैं इग्नाशियस लकड़ा संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय गुमला का छात्र हूँ। मैं संत इग्नाशियस लोयोला की जीवनी का 7वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। बैठ के कई सप्ताह तक चली विचार विमर्श का संक्षेपण बनाया गया। संत पापा के सम्मुख नए कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसे पढ़कर ख्रिस्त के प्रतिनिधि संत पापा बोल उठे, इसमें ईश्वर की उंगली स्पष्ट है। 3 सितंबर 1539 को
संत पापा से इसकी स्वीकृति मिली। उन्होंने समाज की नियमावली, ग्रंथ और संविधान पूर्ण रूप से लिखने का आदेश दिया। संत पापा के आदेश पर संत इग्नाशियस बहुत खुश हुआ। समाज को संत पापा से मौखिक स्वीकृति मिली। इसका समाचार उसने अपने पैतृक घर को शीघ्र भेज दिया। फिर भी समाज को ठहराने की दस्तावेजों के प्रारूप बनाने में 1 वर्ष लग गए। प्रारूप को जांचने के लिए 3 कार्डिनल नियुक्त किए गए। इनमें एक कार्डिनल गुइदिचियोने थे। उन्होंने इसमें बहुत से नए नए विचार और काम करने की रीतियों को देखा। उसे लगा यह समाज कलीसिया की समस्या का क्या समाधान करेगा, यह तो स्वयं समस्या बन जाएगा। इतने में 1 वर्ष बीत गया। कार्डिनल अब इग्नाशियस के नए धर्म समाज की स्थापना के पक्ष में आ गया। अंत में 27 सितंबर 1540 को संत पापा पौल तृतीय ने अपने आदेश पत्र से एक नई संस्था यीशु समाज की स्वीकृति दी। यही रही संकल्प की सफलता। इग्नाशियस और उसके साथियों के लिए वह क्या हर्षोल्लास का दिवस रहा। इस अवसर पर रोम में केवल 3 थे, इग्नाशियस, सालमरोन और दूर के अन्य साथी विभिन्न स्थान से कार्यरत रहे। लिम्सन में जेवियर और रोड्रिगेज थे। जेवियर वहीं से भारत जाने के लिए जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी अनुपस्थिति इग्नाशियस के हर्ष में विषाद की छाया सी लगी। एक साथ व्रत लेने और पुरोहिताभिषेक ग्रहण करने में वे कितने खुश थे। प्रिय मित्रों, हमने संत इग्नाशियस की जीवनी के कुछ अंशों को सुना। मैं बतलाना चाहूँगा कि ये अंश संकल्प की सफलता संत इग्नाशियस लोयोला नामक पुस्तक से लिए गए हैं। इस पुस्तक में संत इग्नाशियस की जीवनी को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहला भाग खोज के 50 वर्ष अर्थात 1491 से 1541 तक। दूसरा भाग ईश्वर की सेवा में 15 वर्ष अर्थात 1541 से 1556 तक। हमने अब तक पहले भाग से कुछ ही अंशों को 7 भागों में सुना है। इग्नाशियस की जीवनी की कुछ झलक आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने सुना 26 वर्षों तक इग्नाशियस एक विलासी युवक की तरह जीवन व्यतीत करता रहा। सेना में भर्ती हुआ और पम्पलोना की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना को ललकारा, घायल हुआ और घायल होने के कारण टूट गए उनके दुनियावी सपने। उनमें आंतरिक चेतना जगी, मन परिवर्तन हुआ और पुण्य देश की तीर्थ यात्रा में वह घर छोड़ा, एक नए संकल्प के साथ, एक नई सोच के साथ। उन्होंने शिक्षा की शक्ति को एहसास किया और 37 वर्ष की उम्र में छोटे बच्चों के साथ लैटिन भाषा की पढ़ाई की, एमए की उपाधि हासिल की, साथ ही साथ आध्यात्मिक अध्ययन भी किया। और इस क्रम में उन्होंने कई दिग्गजों को, कई विद्वानों को अपने विचारधारा से प्रेरित किया और अंततः 9 साथियों के साथ एक संगठन यीशु समाज की स्थापना की। कहा जाए तो यीशु समाज की स्थापना संत इग्नाशियस के संकल्प की एक सफलता है। प्यारे मित्रों, सचमुच संत इग्नाशियस का जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इग्नाशियस के लिए असंभव शब्द का नाम नहीं था। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से सब कुछ को संभव कर दिया। आइए हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दृढ़ संकल्प लें। यदि हम दृढ़ संकल्प लें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। आइए हम संत इग्नाशियस के जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।